आपके 5 ज्ञानेंद्रियां, जो संसार का ज्ञान एकत्रित करने के लिए मुख्य द्वार हैं। अब कहते हैं कि इंद्रियों के पार का अनुभव क्या होता है। असल में हम अपनी इंद्रियों के अनुभव को तो जानते हैं। हम जानते हैं कि आंखें क्या करती हैं, कान क्या करते हैं, जीवा क्या करती है, हमारा स्पर्श क्या करता है। इन सब से हम संसार का अनुभव करते हैं, संसार का ज्ञान इकट्ठा करते हैं। परंतु जिस प्रकार आपके शरीर की एक सीमा है, वैसे ही इस संसार की भी सीमा है, इसके ज्ञान की भी सीमा है। संसार का ज्ञान कोई असीमित ज्ञान नहीं है, तो आपकी इन इंद्रियों की क्षमता भी इस भौतिक संसार के अनुसार सीमित है। तो फिर इंद्रियों के पार क्या है, वहां किस प्रकार का ज्ञान है? देखिए, इंद्रियों के पार का अनुभव आप इंद्रियों की शक्ति बाहर की ओर व्यय करके नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर जितना जाते जाओगे उससे पार नहीं निकलोगे। जब आपके ये इंद्रियों के द्वार बंद हो जाते हैं और इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ जाती हैं, उसके बाद शुरू होता है इंद्रियों के पार का अनुभव। आप जन्मों जन्मों से अपनी इंद्रियों का उपयोग बाहर की ओर यात्रा करने के लिए कर रहे हैं, और यह आपने इतनी बार किया है कि आप भूल ही गए हैं कि इन्हीं द्वारों के माध्यम से आप अपने भीतर की यात्रा भी कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप अपने घर में रहते हैं और आपको कहीं जाना पड़ता है, तो आप अपने घर के जिस द्वार से बाहर जाते हैं, फिर उसी द्वार से घर के भीतर भी प्रवेश करते हैं। परंतु तुम अपने विषय में यह भूल जाते हो, बाहर तो तुम निकल चुके हो और सारा जीवन बाहर ही घूमते रहते हो। वो द्वार ही भूल गए हो जिन द्वारों से भीतर जाया जा सकता है। महाभारत में भी तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इंद्रियों के भीतरी रहस्य के बारे में बताया था। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, अपनी सभी इंद्रियों के द्वारों को रोककर, अर्थात इंद्रियों के द्वार से अपने भीतर की ओर प्रवेश कर। जो अपने भाव को, मन को अपने हृदय में स्थित करता है और अपने प्राण को मस्तक में, वह व्यक्ति परम गति को उपलब्ध होता है। देखिए, आपकी चेतना जिस तरफ उन्मुख होती है, अर्थात जिस तरफ बहती है, उसके द्वार उसी ओर खुल जाते हैं, और जिस तरफ चेतना नहीं भागती तो समझो वो द्वार बंद हो जाते हैं। चेतना अर्थात आपका होश, आपका अनुभव। जैसे आपकी आंखों के माध्यम से कोई दृश्य देखा गया, तो इस क्रिया में आपकी आंखों की इंद्रिय की शक्ति बाहर की ओर बही। जब आपका ध्यान किसी दृश्य की ओर जाता है, तो वहां केवल आंखें उस दृश्य को नहीं देखती, बल्कि चेतना की शक्ति भी बाहर की ओर बहती है, क्योंकि उस वस्तु के प्रति जो आपकी आंखें देख रही हैं, आपका होश वहीं की ओर जागृत होता है, और उसे देखने के बाद आपके भीतर जो भाव उठते हैं, जो अनुभव होता है, वही आपकी चेतना है। यही आपकी चेतना का छोटा सा एक दायरा है, जिसमें सारा जीवन आप ऐसे ही घूमते रहते हैं, छोटे छोटे संसार के ज्ञान लेते रहते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है कि आपका ध्यान जिस भी ओर होगा, आपकी चेतना उसी ओर बहेगी। अगर अपने ध्यान को आप संसार की ओर लगाते हो, तो आपकी चेतना संसार की ओर बहती है। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। अगर आपको कोई गाली देता है, तो उस वक्त आपका ध्यान उस गाली देने वाले व्यक्ति पर चला जाता है, और उस ध्यान के साथ साथ आपकी चेतना भी उस ओर चली जाती है, जिसकी वजह से आपके भीतर एक अग्नि जल उठती है। वो अग्नि क्रोध की अग्नि है, जो आपको आपकी और निचली अवस्था में ले जाती है। अगर आप अपना ध्यान उस गाली देने वाले व्यक्ति पर ना दें और अपने उसी ध्यान को गाली को सुनने वाले पर लगा दें। सुनने वाला कौन? स्वयं तुम। तुम्हारे भीतर उस गाली को कौन सुन रहा है? ध्यान को उस ओर केंद्रित कर दें। ऐसा करते ही तुम्हारी इंद्रियों का द्वार बंद हो जाता है और ध्यान तुम्हारे भीतर चला जाता है। साथ ही चेतना भी तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती है। और याद रखना, मैंने कहा बाहर तो सीमाएं हैं, संसार सीमाओं से बंधा हुआ है। अगर तुम्हारी इंद्रियां बाहर की ओर जाती हैं, तो तुम्हारी भी एक सीमा है। परंतु जब चेतना की गति भीतर की ओर होती है, तुम्हारा ध्यान स्वयं के ही भीतर होता है, तो वहां कोई सीमा नहीं है। तुम अपने भीतर की गहराई कभी नहीं माप सकते, बस गहरा उतरते जाओ। तुम्हारी चेतना तुम्हारे भीतर जितना गहरा उतरती जाएगी, उस चेतना का विस्तार भी उतना ही अधिक होता चला जाएगा। तो आपको इस गहरे ज्ञान को समझना होगा कि आपको जब भी कोई वस्तु, कोई विषय अपनी ओर आकर्षित करता है, तब अपना ध्यान उस विषय वस्तु पर ना दें। तुरंत अपनी इंद्रियों के द्वार को बंद करें और ध्यान स्वयं के भीतर दें। ऐसा करते ही आप तत्क्षण पाएंगे कि आपके भीतर एक अद्भुत घटना घटी,
जो बाहरी आकर्षण आपके भीतर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, वो तुरंत द्वार पर आते ही बाहर लौट गया। आपको अपने भीतर एक अनोखा अनुभव होगा कि कोई ऐसी शक्ति जो बाहर जा रही थी, वह अब वापस लौट गई। और जब वह शक्ति वापस लौटकर अपने केंद्र पर आती है, तब आपको अपनी ऊर्जा का साक्षात्कार होता है। और इसी अवस्था को पा लेने वाले पुरुष को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जितेंद्रिय पुरुष। अर्थात वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों के सभी रहस्य जान लिए हैं, उन्हें जीत लिया है। और जो पुरुष अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, फिर वह उसका स्वामी हो जाता है। अर्थात वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित भी कर सकता है। वह ईश्वर आपको निरंतर भरपूर ऊर्जा दे रहा है, इतनी ऊर्जा कि अगर आप चाहो तो उस ऊर्जा के माध्यम से आप उस पर ब्रह्म को जान सकते हैं, उस परम सत्य को जान सकते हैं। परंतु आज का व्यक्ति उस ऊर्जा को जानबूझ के तो बर्बाद करता ही है, लेकिन अनजाने में भी यह ऊर्जा बर्बाद ही हो रही है आपके इंद्रियों के द्वार के माध्यम से। क्योंकि आप चाहो या ना चाहो, आंखें तो देखेंगी, आपके कान वहां तक अगर कोई ध्वनि आएगी तो वो उसे सुनेंगे ही सुनेंगे। वातावरण में जितनी भी सुगंध दुर्गंध मौजूद हैं, आपकी नाक उसे अवश्य सूंघेगी। और इन सभी क्रियाओं में आपके भीतर अनुभव होते हैं। इंद्रियों की शक्ति बाहर की ओर बहने का परिणाम ही आपके ये सभी अनुभव हैं। अगर आप अपनी इन सभी इंद्रियों के द्वार को बंद कर लेते हैं और ध्यान को अपने भीतर केंद्रित करते हैं, तो आपकी चेतना आपके भीतर जाकर अपना विस्तार करने लगती है। और फिर जो आपके भीतर अनुभव होते हैं, जो घटता है, उसी अवस्था को इंद्रियों के पार का अनुभव कहते हैं। आप आत्मा परमात्मा के रहस्य जानने लगते हैं। और ये ज्ञान आपको कहीं बाहर से नहीं मिलता, बल्कि आपके स्वयं के भीतर से आपको मिलता है। यही सच्चा ज्ञान है, बाकी सब शाब्दिक बकवास है।